नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आज तीसरे चरण का मतदान भी खत्म हो गया और आप समझ सकते हैं माहौल क्या है। मोदी जी की भैंस पानी में चली गई है, यानी कीचड़ में चली गई है। उसके लक्षण आपको साफ दिखाई देने लगे हैं। आप जानते हैं, जब आपके सामने, देश के सामने गोदी मीडिया भी गुलाटी मारने लगे, यानी गोदी मीडिया भी पलटने लगे, यानी गोदी मीडिया भी पलट करके नरेंद्र मोदी से सवाल करने लगे, इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली, या उन मुद्दों को उठाने लगे जिससे नरेंद्र मोदी पीछा छुड़ाकर भाग रहे हैं। जिन मुद्दों से पीछा छुड़ाने के लिए नरेंद्र मोदी भैंस तक खुलवा दिए, मंगलसूत्र तक बिकवा दिए, या न जाने क्या क्या झूठ। लेकिन अब उन मुद्दों को अगर गोदी मीडिया भी छूने लगी है, उन मुद्दों को उठाने लगी है, जिससे नरेंद्र मोदी शुरू से कतराते आ रहे हैं इस चुनाव में। मेरे दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि माहौल क्या है। तीसरे चरण के चुनाव के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। वैसे नरेंद्र मोदी गुजरात की भी सीटें नहीं निकाल पाएंगे जिसमें आज वोटिंग हुई है। नरेंद्र मोदी आगे अपनी सीट बनारस की भी नहीं बचा पाएंगे। नरेंद्र मोदी खुद संसद नहीं पहुंच पाएंगे। अगर गुजरात से लड़ेंगे या लड़ रहे होंगे तो भले ही पहुंच जाएं, कम से कम बनारस से तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बनारस वालों को समझ में आ गया है कि यह आदमी ठग है। यह आदमी भैंस के झांसे में पूरे देश को पानी में ढकेल दिया है। यह आदमी हिंदू राष्ट्र के झांसे में पूरे देश को, अडानी को बेच दिया है। पूरा देश अब यह समझ चुका है। मेरे दोस्त, आज की वोटिंग, उसका रुझान और लोगों का रिएक्शन जो भी देखने को मिला, वो ये बताता है कि नरेंद्र मोदी की राजनीति का अंत हो चुका है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने अपनी कोशिश पूरी तरह से जारी रखी है और अभी भी जारी रखे हैं। उम्मीद नरेंद्र मोदी ने नहीं छोड़ी है। नरेंद्र मोदी से भारतीय जनता पार्टी उम्मीद छोड़ चुकी है। नरेंद्र मोदी से आरएसएस भी उम्मीद छोड़ चुकी है, यहां तक कि हाथ भी छुड़ा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी भी और आरएसएस भी। देश के वोटर नरेंद्र मोदी को समझ चुके हैं, जान चुके हैं, उनके धोखे को, उनके झूठ को, उनके जुमलों को। इसलिए देश के वोटर भी नरेंद्र मोदी से पीछा छुड़ा रहे हैं। और इन सारी बातों का प्रमाण आपके सामने गोदी मीडिया का पलटना मान सकते हैं। अब गोदी मीडिया सवाल करने लगा है। अब गोदी मीडिया को कांग्रेस से डर लगने लगा है। अब गोदी मीडिया यह समझने लगा है कि मोदी तो जा रहे हैं, हम कहां जाएंगे, हमको तो यहीं रहना है। अगर दो रोटी खानी है, आगे व्यापार चलाना है, आगे इस समाज में, इस देश में रहना है, तो भाषाएं तो बदलनी होगी, सोच तो बदलनी होगी, पैतरे तो बदलने होंगे। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी को एक और झटका लग चुका है। नरेंद्र मोदी की एक और भैंस पानी में घुस चुकी है। आरएसएस पहले ही पानी में घुस चुकी थी। रामदेव, जो बहुत बड़े पैरोकार थे, वो पानी में घुस चुके हैं। दोनों के बीच युद्ध शुरू हो चुका था, आप देख चुके हैं, अभी भी वो जारी है। देश की आम जनता हाथ जोड़ चुकी है नरेंद्र मोदी से, और आखिरी उम्मीद नरेंद्र मोदी की गोदी मीडिया जैसी भैंस भी पानी में, कीचड़ में घुस गई। अब वो भी गुलाटी मारना शुरू कर दिया है। कहने का अर्थ मेरा यह है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी को अब बचाना नरेंद्र मोदी के हाथ में नहीं है। नरेंद्र मोदी को बचाना अब अडानी के हाथ में भी नहीं है। नरेंद्र मोदी को बचाना अब राम के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि मोदी ने राम को भी ठगा है, उनको भी नहीं छोड़ा है। उनको भी, उनके नाम से भी देश में दंगे भड़काने, देश को गुमराह करने, देश में झूठ फैलाने, देश को ठगने की कोशिश की है। फाइनली
आते आते आप जानते हैं, मैं कई बार इस बात को प्रामाणिक रूप से आपके सामने रख चुका हूं। लगभग जितने भी चुनाव नरेंद्र मोदी ने लड़ा है, चाहे वो विधानसभा की सीटें हो, विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का ये दूसरा चुनाव, तीसरा है, एक तो जीते थे झूठ के बल पे, दूसरा जीते थे पुलवामा के बल पे। मेरे दोस्त, इसीलिए नरेंद्र मोदी पूरी कोशिश उस लाइन पर भी कर चुके हैं और फेल हो गए। आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर में शायद हमारे जवानों पर हमला हुआ, शायद कुछ एक मारे भी गए, कुछ एक घायल भी हैं, कुछ की हालत गंभीर भी है, और जवानों ने आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी के आतंकवादियों को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा, जितने भी चुनाव नरेंद्र मोदी ने लड़े हैं, उस चुनाव से 3 से 6 महीने पहले आतंकवादी घटनाएं भारत में हुई हैं, और उसी आतंकवादी घटनाओं का नाम लेकर उन्हीं सैनिकों की शहादत के नाम पर नरेंद्र मोदी ने वोट मांगा, जीता और सत्ता में आ गए। पुलवामा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 3 महीने पहले नरेंद्र मोदी ने करवाया था। आपको हम नहीं कह रहे, उनके ही लोग सामने आकर के ये बता चुके हैं। नरेंद्र मोदी उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि असली मुजरिम तो वही हैं, उन 40 सैनिकों के जो पुलवामा में मारे गए थे। नरेंद्र मोदी अपनी चालों को मैंने कहा कि जितने भी चुनाव हुए, सब में 3 से 6 महीने पहले नरेंद्र मोदी ने आतंकवादी घटनाएं की, अपने सैनिकों को मरवाया, उन सैनिकों के नाम पर वोट मांगा और सफल रहे। इस बार नरेंद्र मोदी राम भरोसे निकले थे। राम को धोखा देकर राम के नाम पर वोट मांगना चाहते थे, उम्मीद थी मिलेगी, ऐसा हुआ नहीं। राहुल गांधी को पछाड़ने के चक्कर में नरेंद्र मोदी बहुत पीछे रह गए। राहुल गांधी बहुत आगे निकल गए, राजनीति में भी, समझदारी में भी, और भाषा में भी, और काम में भी, और गारंटी में भी, और भविष्य की चेतना में भी। भविष्य को लेकर जो सपने राहुल गांधी ने पेश किए हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। और यही कारण है कि पूरा देश आज राहुल गांधी के साथ, यानी इंडिया गठबंधन के साथ, यानी विपक्ष के साथ खड़ा हो चुका है। नरेंद्र मोदी ने इन 10 सालों में पूरे देश को लूट करके गुजरात के कुछ माफियाओं को, अडानी जैसे माफियाओं की झोली भरी, उनका घर भरा, उनको तीसरे नंबर पर पहुंचाया। आपको पता है, ये हर लगभग वीडियो में मैं बताता हूं कि नरेंद्र मोदी रेल से लेकर, रोड से लेकर, एयरपोर्ट से लेकर, पोर्ट से लेकर के, सीमेंट इंडस्ट्री से लेकर, मीडिया इंडस्ट्री से लेकर, जितनी भी इंडस्ट्री है, कोयला, बिजली, पानी, खाद, सब कुछ, सरकारी इंस्टीट्यूशन, कंपनियां, यहां तक कि प्राइवेट कंपनियों को भी डरा धमकाकर अडानी के हवाले कर दिया। और ये पूरा देश देखा, ये आरएसएस ने भी देखा, ये बीजेपी ने भी देखा, और ये पूरा देश आज महसूस कर रहा है कि नरेंद्र मोदी का अगला चरण, अगर प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म करेंगे, देश की राजधानी दिल्ली से जूनागढ़ ले जाएंगे, न जाने कितने अराजक काम करेंगे। और जब कोई आवाज उठाएगा तो उसका दमन करने के लिए नरेंद्र मोदी, जो इस समय अग्निवीर के रूप में बाहर निकलेंगे 4 साल के बाद, उन्हें अडानी की प्राइवेट आर्मी में भर्ती करवा करके देश से लड़वाएंगे। कहने का मतलब, जितना खतरनाक प्लान नरेंद्र मोदी का था, वो अब देश समझ चुका है। सबको यह बात क्लियर सामने आ चुकी, सबके सामने आ चुकी है। देश ये समझ चुका है कि 80 करोड़ लोगों के हाथों में 5 किलो अनाज के भीख का कटोरा नरेंद्र मोदी ने इसलिए थमाया क्योंकि पूरे देश को लूटकर अडानी का घर भर सकें, अडानी को दे सकें, अडानी के नाम कर सकें, यानी वो अडानी के नाम कर सकें, यानी अपने नाम कर सकें। और चुनाव जब आया तो धोखा करने की बड़ी कोशिश की,
जुमला छोड़ने की बड़ी कोशिश की, चाल चलने की बड़ी कोशिश की, दंगे करवाने की बड़ी कोशिश की, लोगों को गुमराह करने की बड़ी कोशिश की, राम के नाम पर बरगलाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं सुना, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पूरा देश समझने लगा है। अब आते हैं उस पॉइंट पर मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी जब हर 3 महीने पहले, हर चुनाव से 3 से 6 महीने पहले आतंकवादी हमले करवाया करते थे भारत पर, तो इस बार चूक कैसे गए? चलिए, अगर चूक गए तो चूक गए, जब 2 चरण का चुनाव हो गया तो उन्हें लगने लगा कि उनका बंटाधार हो चुका है, तो उन्होंने तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले आतंकवादी हमले करवाए। एक बात बताइए मेरे दोस्त, ऐसे हमले क्यों होते हैं? नरेंद्र मोदी के पास पेगासस है, नरेंद्र मोदी के पास सारी सूचनाएं हैं, नरेंद्र मोदी के पास सारा तंत्र है, क्यों होता है? तो सीधा सा जवाब है, चुनाव है। 2 चरणों में मुंह की खाने के बाद नरेंद्र मोदी को लगा कि कम से कम तीसरे चरण से माहौल बदला जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी ने फिर अपनी वही चाल चली, आतंकवादी हमले करवाने की। लेकिन सेना सतर्क थी, सेना ने नाकाम कर दिया नरेंद्र मोदी की चाल को, पुलवामा नहीं होने दिया। आपने देखा होगा कि बहुत से न्यूज चैनल इसी शब्द का प्रयोग किया है, एक और पुलवामा होने से बच गया। आतंकवादियों ने एक और पुलवामा करने की कोशिश की। ये गोदी मीडिया के चैनलों के टैगलाइंस हैं, बाकी सोशल मीडिया पर भी यही है टैगलाइंस। अब सोच के देखिए मेरे दोस्त, पुलवामा करने से, होने से बच गया, पुलवामा करने को आतंकवादियों की साजिश, कोशिश को विफल कर दिया हमारी सेना ने। ये सारे टैगलाइंस आपको क्या झलक दिखा रहे हैं? पुलवामा किसने करवाई थी? तो आज जो घटना हुई वो भी उसी ने करवाई, या उसी का हाथ होगा जिसने पुलवामा करवाई थी, यानी नरेंद्र मोदी। क्यों? चुनाव चल रहा है, 2 चरणों में नरेंद्र मोदी बुरी तरह मात खा चुके हैं। यहां तक मात खा चुके हैं कि बिलबिला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं, सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, चुनावी मर्यादाओं का। लेकिन खैर, अब इलेक्शन कमीशन तो वैसे भी मोदी कमीशन बन चुका है, वो कहां पूछने और जांचने और सोचने और समझने वाला है, सवाल उठाने वाला है। लेकिन इन सब को देखते हुए नरेंद्र मोदी अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए तीसरे चरण के चुनाव से पहले पुलवामा की कोशिश की। चलिए, एक टैगलाइन तो आप भी देख रहे होंगे, सब जगह यही हेडलाइन चल रही थी, एक पुलवामा होने से बच गया, पुलवामा को सैनिकों ने रोक दिया, पुलवामा विफल हो गया, वगैरह वगैरह। अब सवाल उठता है कि लोगों के जहन में भी यह बात घर कर चुकी है कि पुलवामा तो नरेंद्र मोदी ने करवाई था, पुलवामा की जांच तक नहीं होने दी थी नरेंद्र मोदी ने, तो यह भी नरेंद्र मोदी ने ही करवाने की कोशिश की। क्या कुछ 10, 20, 50 सैनिकों को मरवा करके नरेंद्र मोदी इस कम से कम तीसरे चरण से माहौल बदलने की कोशिश में लगे थे? ऐसा ही प्रतीत होगा आपको जब गोदी मीडिया भी यही बात कहेगा कि पुलवामा से होने से बच गया, पुलवामा होते होते रह गया, वगैरह वगैरह। आप समझ सकते हैं। और मैं हमेशा के लिए यही बात कहता हूं, आप खुद उठा करके गूगल करके देख लीजिए कि लगभग हर चुनाव से पहले 3 से 6 महीने पहले आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, और उन्हीं आतंकवादी घटनाओं के नाम पर नरेंद्र मोदी वोट मांगे हैं और सफल भी हुए हैं। इस बार उसमें भी विफल हो गए। कहने का मतलब, एक और कोशिश नरेंद्र मोदी की विफल हो गई। नरेंद्र मोदी एक और जगह मात खा गए। नरेंद्र मोदी जो दाव खेलना चाहते थे, उस दाव को, नरेंद्र मोदी के अटैक को, नरेंद्र मोदी के दाव को हमारी सेना ने फेल कर दिया। हमें गर्व है अपनी सेना पर, लेकिन हम हमेशा शर्मसार रहेंगे अपने नेता से, अपने नेता पर। वो राजनीति के लिए किस हद तक गिरते हैं कहा नहीं जा सकता, आपके सामने है। और इन सारे माहौल्स को देखते हुए अब आपको समझ में आने लगा होगा, इसीलिए गोदी मीडिया को भी समझ में आ गया, वो भी इसीलिए पलटी मारने लगा कि गोदी मीडिया भी अब नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ने लगा, यानी एक और भैंस पानी में चली गई। दिखाते रहे अब चाहे जितना डर,
पूरे देश को नरेंद्र मोदी, भैंस खुल जाएगी, मंगलसूत्र लुट जाएगा, लेकिन अब पूरा देश सुनने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी बोलते हैं तो लोग टीवी बंद कर देते हैं। मोदी जी मोबाइल पे आते हैं, लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो लोग इनकार कर देते हैं सुनने से, क्योंकि मोदी को लोग समझ चुके हैं, मोदी को लोग जान चुके हैं। मेरे दोस्त, तीसरे चरण के बाद चलिए, नरेंद्र मोदी का एक और पुलवामा असफल हो गया, तो तीसरे चरण के बाद किस स्तर पर उतरेंगे नरेंद्र मोदी, यह आपको आगे दिखेगा। लेकिन मैंने कहा सारी भैंसें खुल चुकी हैं, सारी भैंसें कीचड़ में कूद चुकी हैं। अब नरेंद्र मोदी के पास भैंस भी नहीं बची है, गिना दिया भैंसों को, तो वो भी नहीं बची है। अब नरेंद्र मोदी तीसरे चरण के बाद क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, यह देखने का विषय होगा। लेकिन आज की रिपोर्ट, अगर आप जानते हैं मैं पत्रकार नहीं हूं कि हर समाचार के बारे में आपसे बताऊं, मैं तो वही बात बताता हूं जो पर्दे के पीछे चलता है, जो पर्दे के पीछे रहता है, जिसे कोई नहीं कहता, जिसे कोई नहीं छूता, जिसे कोई बताना नहीं चाहता या बताने की कोशिश नहीं करता, वही। और वो यही है कि अब नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी खुद संसद नहीं पहुंच पाएंगे, ये आप लिख लीजिए। और इसका, मेरी इस बात का प्रमाण आपको कल से मिलने लगेगा। गोदी मीडिया आपको इसका प्रमाण खुद दे देगी। गोदी मीडिया का हाव भाव, चाल चलन आपको बता देगा कि नरेंद्र मोदी कहां जा रहे हैं। मैंने पहले ही बताया मेरे दोस्त कि गोदी मीडिया, दूसरे इंस्टीट्यूशन, ईडी, सीबीआई, सबको यह समझ में आ गया कि सरकार बदलने वाली है, मोदी जाने वाले हैं। चलिए, अब तक मोदी जी उन्हें बचाते रहे होंगे, उनसे दुष्कर्म और कुकर्म करवाते रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब कौन, यह पूरा देश जानता है। नरेंद्र मोदी तो निकारागुआ चले जाएंगे, अपने मेहुल भाई के पास चले जाएंगे, अपने ललित भाई के पास चले जाएंगे, लेकिन बाकी के लोग, मीडिया या जो नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर देश का बाजा बजा रहे थे, वो कहां जाएंगे। इसलिए कल से आपको यह देखने को मिलेगा कि नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, इन सब लोगों के हाव भाव से, ईडी, सीबीआई, आईटी, गोदी मीडिया वगैरह वगैरह वगैरह। नमस्कार।